Hello, welcome to Math Vibes. Today we are going to do question number 10 of exercise 3.7. So the question is, find the LCM of the following numbers 9 and 4, 12 and 5, 6 and 5 and 15 and 4. Then afterwards you have to observe a common property in the obtained LCM. मतलब पहले इनका LCM निकालो numbers का, फिर जब चारों का LCM आ गया तो आप चेक करो कि इनमें क्या कोई common property है. And is LCM the product of two numbers in each case? क्या LCM दो गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट ही आ रहा है, ये हमें चेक करना है. ओके मतलब जो भी सपोज मैं 9 और 4 का जो भी LCM निकालूंगी वो 9 4 जा 36, क्या वो 36 आ रहा है. ओके और इसमें क्या LCM 60, 30 और 60 ऐसे आ रहा है. लेट्स चेक. फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड द क्वेश्चंस फॉर यू ओवर हियर. ओके so have a look. In the first question it was 9 and 4, so when you have taken the LCM it will come out to be 36. Okay, so for 12 and 5 when you will solve and find the LCM it will come out to be 60. For 6 and 5 it will come out to be 30 and 15 and 4 it will come out to be 60. अब हमें उन्होंने पूछा था ऑब्जर्व कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड LCM. इज LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस? क्या LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है? चेक कर लेते हैं. 9 4 जा 36, 36 ही लिखा है. 12 5 जा 60, 60 लिखा है. 6 5 जा 30, 30 लिखा है. 15 4 जा 60, 60 लिखा है. सो येस, so we'll write yes, the LCM of given number in each case is the product of given numbers because the given two numbers are co-prime. क्यों ऐसा हो रहा है? प्रोडक्ट उसका क्यों आ रहा है? LCM उनका प्रोडक्ट ही क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दोनों नंबर को-प्राइम है. को-प्राइम क्या होता है? जिनका HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो. ठीक है, तो इन सब का अगर आप देखोगे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है. राइट, इन मतलब इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता 1 के अलावा. ओके, बाय. डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन. Well, here comes the last question of this difficult exercise, exercise 3.7. It's question number 11 of class 6 maths. Question is, find the LCM of the following numbers in which one number is the factor of the other. ओके ये वाले नंबर्स का हमें LCM निकालना है और ये ऐसे के नंबर हैं कि इनमें एक नंबर दूसरे का फैक्टर है. अगर एक नंबर 20 है तो दूसरा है 5, एक नंबर दूसरे का फैक्टर है. ठीक है, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट्स ऑब्टेन? तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो इन रिजल्ट्स में? ठीक है, सो हमने क्या करना है देखते हैं. मैंने सॉल्व किया हुआ है आपके लिए ऑलरेडी. तो अभी 5 और 20 उसने बोला था LCM निकालो, हमने सबका LCM निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन से. फर्स्ट का आंसर आया 20, सेकेंड का आंसर आया 18, थर्ड का आंसर आया 48 और फोर्थ का आंसर आया 45. तो अगर आप इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो देखो 20 20, 18 18, 48 48, 45 45. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो LCM है इन ईच केस इट इज़ इक्वल टू द ग्रेटर नंबर. हर एक में जो ग्रेटर नंबर है वही हमारा LCM आ रहा है. ओके, बिकॉज द ग्रेटर नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर. तो वही आ रहा है तो वही होगा. Right, so this is about 11th question. Actually 10th and 11th question are the easiest question in this exercise. You will agree with me, I'm sure. बाकी सब question में कुछ tricks था which I have explained it to you in the earlier videos. Don't forget to go through those videos also. Okay, and never ever forget to click on the subscribe button. Bye, happy learning.